1963 में तुर्की का एक पोल्ट्री फार्मर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी मुर्गियां दिन पर दिन कम होती जा रही थी। हैरान करने वाली बात यह थी, ना वो मुर्गियां मर रही थी, ना उन मुर्गियों को घर से बाहर जाते किसी ने देखा और ना ही घर के अंदर उन मुर्गियों का कोई नामो निशान मिल रहा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर का कुछ काम करवा रहा था तब उसकी नजर एक सुराख पर गई। ये सुराख इतना बड़ा था कि इसके अंदर से एक मुर्गी आसानी से दूसरी तरफ जा सकती थी। जब उसने उस सुराख को मजीद बड़ा किया तो उसने देखा कि वहाँ एक जगह है जिसमें उसकी मुर्गियां घूम रही हैं। लेकिन वहाँ एक चीज को देखकर उसके होश उड़ गए। उस दीवार के पीछे एक गुफा थी। जैसे जैसे वो आदमी उस गुफा के नीचे जाता गया उसे वहाँ एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई सारे कमरे मिलते गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था कमरों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। तो वो समझ चुका था कि उसने कोई छोटी मोटी गुफा फाइंड नहीं की बल्कि उसने जमीन के नीचे एक पूरा शहर दरियाफ्त कर लिया है। और ये शहर कई 100 साल पुराना था। आखिर इस शहर को किसने बनाया और वहाँ कौन लोग रहते थे, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। कुछ देर बाद वहाँ गवर्नमेंट की टीम पहुँच गई। जब उन्होंने उस जगह को मजीद एक्सप्लोर किया तो उन्हें पता चला कि उस पोल्ट्री फार्मर का अकेला ऐसा घर नहीं था यहाँ से उस सिटी के अंदर जाया जा सके, बल्कि उस एरिया में 600 ऐसे घर थे जिनसे जमीन के नीचे मौजूद उस सिटी में जाया जा सकता था। और उन सभी लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ कोई शहर मौजूद है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कोई इत्तेफाक था। आप जरा खुद सोचें कि 600 घरों में एक शहर के अंदर जाने का रास्ता कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, और वो भी ऐसी गुफा का रास्ता। यहाँ पूरे का पूरा शहर बस सकता था। इन गुफा को स्टडी करने के बाद उन लोगों ने कहा कि यहाँ कम से कम 20,000 लोग पूरे सिटी में फैलकर आराम से रह सकते हैं। इस सिटी को डेरनी क्यू का नाम दिया गया। जब उन लोगों ने इस सिटी की मैपिंग की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस सिटी का आप एक रफ मॉडल देख सकते हैं। साइंसदानों ने यहाँ पर कुल 18 मंजिलें डिस्कवर की थी जो जमीन से 280 फीट नीचे तक जाती हैं। जमीन के अंदर ये सिटी इतने शानदार तरीके से बनाया गया था कि यहाँ शहर के हर हिस्से को कनेक्ट करने के लिए शानदार टनल को बनाया गया था। यहाँ पर मौजूद हर एक कमरा और चैम्बर इतना ज्यादा खुला था कि इसमें एक बड़ी फैमिली आसानी से रह सकती थी। अगर इस शहर के सभी कमरों को जोड़ा जाए तो यहाँ हजारों की तादाद में लोग आसानी से रह सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन के अंदर उन लोगों को हवा कैसे जाती होगी। इसके लिए पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा 10 सेंटीमीटर के शाफ्ट देखे गए हैं जिससे हवा पहले फ्लोर तक आसानी से जा सकती है। इसके अलावा 8वें फ्लोर तक भी वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनसे वहाँ आसानी से रहा जा सकता है। 8वें फ्लोर से आगे वाले फ्लोर्स को जरूरत की चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या फिर उन फ्लोर्स को लोगों को कैद करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इन गुफा का स्ट्रक्चर इतना कमाल का है कि साइंसदान सोच में पड़ के कि आज से कई 100 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी तब लोगों ने जमीन के नीचे इतना जबरदस्त शहर कैसे बना लिया। असल में ये पूरा इलाका तुर्की में मौजूद कापाडोसिया में आता है। ये एरिया पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नंबर 1 हॉट एयर बलून्स, नंबर 2 इस तरह के स्ट्रक्चर्स। यानी इस एरिया में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। असल में ये पूरा एरिया टफ रॉक से बना हुआ है। टफ ऐसे पत्थर होते हैं जो 75% से ज्यादा या उससे भी ज्यादा वोल्केनिक ऐश से बने होते हैं, जिसकी वजह से ये पत्थर बहुत आसानी के साथ टूट जाते हैं। लेकिन ये पत्थर इतने नाजुक भी नहीं होते कि ज्यादा वजन बर्दाश्त ना कर सके। इस सिटी की डिस्कवरी के बाद जब इस इलाके को अच्छे से खोदा गया तो यहाँ से 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज मिली, जिनमें 40 से ज्यादा सिटीज में 2 से ज्यादा लेवल थे और ये सिटी इन सब सिटी से बड़ी थी। अब लेवल और फ्लोर्स में क्या फर्क है तो मैं आपको बता दूं कि जमीन के ऊपर वाली मंजिल को फ्लोर कहते हैं जबकि जमीन के नीचे वाली मंजिल को लेवल्स कहते हैं। लेकिन इस सिटी को जमीन के नीचे बनाया क्यों गया था और ये गुफा कितनी पुरानी थी? साइंसदानों के मुताबिक इस जगह को दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था क्योंकि जमीन के ऊपर पूरे 600 घर इस गुफा के साथ कनेक्टेड थे।
जब उस वक्त लोगों को कोई खतरा महसूस होता तो वो इस सिटी में आकर छुप जाते और दुश्मन को पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गोल शेप के पत्थर भी मिले हैं जिनकी मदद से गुफा को अंदर से बंद किया जाता होगा, जिसका साफ साफ मतलब है कि इस गुफा को दुश्मन के हमले से बचने के लिए बनाया गया होगा। और अगर कोई इन गुफा में घुस भी जाए तो उन लोगों को चारों तरफ से घेर कर आसानी से मारा जा सकता था। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं जिनको बचाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना तो पता चल गया कि इन सिटीज को दुश्मन के हमले से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस सिटी का जिक्र एक बुक एनाबेसिस में किया गया है जिसे 370 बीसी में लिखा गया था, यानी ये सिटी 370 बीसी से भी पहले बना था। लेकिन इस सिटी को बनाया किसने, इसके लिए दो सिविलाइजेशन का नाम सामने आता है। पहली सिविलाइजेशन है हिट्टाइट्स और दूसरी है फिजियंस। जब साइंसदानों ने मजीद इस जगह को खोदा तो उन्हें ऐसी हिट्टाइट्स की चीजें मिली जो 2000 बीसी यानी 4000 साल पुरानी थी। लेकिन ये चीजें ज्यादातर ऊपर वाले लेवल से ही मिली थी, लेकिन नीचे वाले लेवल की बनावट थोड़ी मुख्तलिफ थी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन लेवल्स को आयरन एज में बनाया गया होगा। आयरन एज 1200 बीसी से शुरू हुआ और 550 बीसी में खत्म हो गया, यानी ये पीरियड 3200 साल पहले शुरू हुआ और 700 सालों बाद यानी 2500 साल पहले खत्म हो गया। लेकिन हिट्टाइट सिविलाइजेशन 1180 बीसी में खत्म हो गई थी। तो फिर बाकी 700 सालों तक यहाँ कौन लोग रहते थे? तो फिर यहाँ एंट्री होती है फिजियंस की। ये सिविलाइजेशन अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रही थी, इसीलिए 1200 बीसी के करीब फिजियंस ने यहाँ छुपे हुए हिट्टाइट्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया और फिर उन्होंने इस अंडरग्राउंड सिटी पर कब्जा कर लिया। साइंसदान का कहना है कि कुछ सदी पहले तक इस सिटी को इस्तेमाल किया जाता रहा है। कहा जाता है कि 1900 में ग्रीक के लोग इस जगह का इस्तेमाल करते थे। जब उन पर हमला किया जाता था तो वो यहाँ आकर छुप जाते और उन लोगों के घर इस सिटी के बिल्कुल ऊपर बने हुए थे। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि जब 1900 में इसे इतना इस्तेमाल किया जाता था तब लोग अचानक इस जगह के बारे में कैसे भूल गए? असल में 1919 से लेकर 1922 के बीच में ग्रीक और तुर्की की फौज के दरमियान एक वॉर हुई, जिसके एंड पर यह डिसाइड हुआ कि तुर्की में जो ग्रीक के लोग रह रहे हैं उनको वापस ग्रीस भेज दिया जाएगा और तुर्की के जो लोग ग्रीस में रह रहे हैं उनको तुर्की में शिफ्ट किया जाएगा। अब क्योंकि इस सिटी का ग्रीस के लोग ही इस्तेमाल करते थे, इसीलिए उन्होंने किसी भी तुर्किश को नहीं बताया और ये राज भी उन लोगों के साथ ग्रीस में चला गया। हैरान करने वाली बात यह है कि 1963 में मुर्गियों की वजह से इस सिटी को फाइंड किया गया और 1965 में इसे लोगों के घूमने के लिए खोल दिया गया, जिसको आज भी लोग देखने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।